हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम सब पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व के बारे में, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53। इससे पहले हम सब पढ़े हैं कि शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, विद्यालय प्रबंधन और भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इन सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले क्लास जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक युग की देन स्वीकार किया जाता है। जो आधुनिक युग के देन है इसको स्वीकार किया जाता है। वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के केवल 2 स्तर थे, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। के वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती वो केवल 2 थे, प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च। भारत में माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात करने का श्रेय यूरोपीय मिशनरियों को प्राप्त है। भारत में जो माध्यमिक शिक्षा स्टार्ट करने का श्रेय जो जाता है वो यूरोपीय मिशनरियों को जाता है। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में इस देश के कुछ भागों में माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की। 18वीं शताब्दी में कुछ भाग में माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक स्कूल की स्थापना की। इन्हीं का अनुसरण करते हुए तथा इनके प्रेरणा पाकर, मिशनरियों को अनुसरण करते हुए और इनका प्रेरणा पाकर 19वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय प्रेमी भारतीयों ने उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करके माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का कार्य आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य धनी भारतीयों की अंग्रेजी भाषा सीखने की मांग की पूर्ति करना था। अतः इस दिशा में उन्हें प्रारंभिक अवस्था में भारत के इन अंग्रेज शासकों से प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ और इसी अंग के द्वारा भारत को प्रोत्साहन की अनुभूति प्राप्त हुई। यहाँ आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुआ द्वितीय आयोग है, परंतु माध्यमिक शिक्षा का पहला आयोग है। हालांकि स्वतंत्रता के पूर्व 1882 में माध्यमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। सन 1919 में सैंडलर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1919 में सैंडलर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य माध्यमिक शिक्षा के प्रारूपों में परिवर्तन लाना था। माध्यमिक शिक्षा के जो प्रारूप है उसमें परिवर्तन लाना था। अतः इन आयोग की जो संस्तुतियां होती है के संपादन में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। जाकिर हुसैन समिति ने माध्यमिक स्तर पर एक बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की और जाकिर हुसैन ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर एक बुनियादी शिक्षा का आयोजन, बेसिक एजुकेशन की योजना प्रस्तुत की, जिससे सर्वप्रथम आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति 1939 लागू किया और इस दिशा में प्रयास के रूप में इलाहाबाद में अध्ययन के प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई। इलाहाबाद में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद में अध्ययन प्रशिक्षण की जो महाविद्यालय की स्थापना शुरू हुई थी। तत्पश्चात 1949 में सार्जेंट शिक्षा प्रतिवेदन
ने शिक्षा आयोग की व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे क्रियान्वित करने का जो भार है वो भारतीय शिक्षा सलाहकार डॉक्टर ताराचंद पर आ पड़ा। डॉक्टर ताराचंद्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय शिक्षा सलाहकार डॉक्टर ताराचंद्र पर आ पड़ा। डॉक्टर ताराचंद्र ने शिक्षा विशेषज्ञों का एक आयोग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, और डॉक्टर ताराचंद्र जो थे वो शिक्षा विशेषज्ञों का एक आयोग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1951 में शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस मांग को फिर दोहराया, और 1951 में शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस मांग को फिर दोहराया। इस समय तक माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय होने के कारण अत्यंत विस्तृत हो जाने पर भी निरुद्देश्य प्राय ही थी। अतः भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को 23 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी के बेस पर बनेंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति, यहाँ पर 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष के नाम पर इन्हें मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, और अध्यक्ष के नाम पर इन्हें मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। इस आयोग के सदस्य थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उपकुलपति मद्रास विश्वविद्यालय, डॉक्टर जॉन क्रिस्टे सदस्य, थर्ड जो है डॉक्टर हंसा मेहता सदस्य, कुलपति बड़ौदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन थे? तो हंसा मेहता सदस्य। श्री केनिय ईस्ट विलियन सदस्य, शिक्षा निदेशक जो थे बड़ौदा। डॉक्टर के.एल. श्रीमाली सदस्य, प्राचार्य विद्या भवन उदयपुर में। डॉक्टर के.जी. सैदेन सदस्य, शिक्षा सचिव थे। श्री जे.एन. तारा पुरताला सदस्य, निदेशक तकनीकी संस्था बम्बई में। श्री M.T. व्यास सदस्य, प्राचार्य न्यू एजा स्कूल बम्बई, प्राचार्य थे न्यू एजा स्कूल बम्बई की। श्री A.N. वसु सचिव, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली। नेक्स्ट है आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र। आयोग के जो नियुक्ति है उनके उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या है? माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सभी पहलुओं की जांच करना। सेकंड है माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों का आकलन करके उसके विकास एवं सुधार हेतु सुझाव देना, जिनमें पाठ्य वस्तु की व्यवस्था एवं उद्देश्यों की प्रतिपादन करना, प्राथमिक, बेसिक तथा उच्चतर माध्यमिक में परस्पर संबंध स्थापित करना आदि सुझाव शामिल हैं। थर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान बताना। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो अन्य समस्याओं का भी समाधान बताना। आप क्लास अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी कंटेंट ले हूँ एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग क्लास को अंतिम तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 संस्तुतियों का मूल्यांकन। किसी वस्तु
क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन कुछ आधारभूत मापदंडों के आधार पर ही किया जाता है। शिक्षा एक सामाजिक क्रिया होने के नाते, शिक्षा जो एक सामाजिक क्रिया होने के नाते इसका विधान समाज विशेष के उत्थान हेतु किया जाता है। अतः इससे संबंधित किसी भी विचार, क्रिया अथवा योजना का मूल्यांकन उसकी समाज विशेष के लिए उपादेयता के आधार पर ही किया जाता है। इस आयोग के सुझावों का मूल्यांकन एवं गुण दोष विवेचन वर्तमान भारतीय समाज एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं और संभावनाओं के आधार पर यूँ कुछ व्यवहारिक सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित बिंदु संक्षिप्त में प्रस्तुत है। गुण इसका है, फर्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के नवीन अवधारणा एवं व्यवस्थित प्रासंगिक ढांचा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के नवीन अवधारणा एवं व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा में आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के परंपरागत संकल्पना को व्यापक बनाते हुए उसे एक पूर्व शैक्षिक इकाई के रूप में स्वीकार किया तथा शिक्षा व्यवस्था के केंद्र सरकार भी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया। आयोग ने केंद्र की भांति प्रांतों में भी प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया तथा विद्यालयों के नियमित प्रशासन एवं निरीक्षण पर बल दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं बहुउद्देशीय स्कूलों एवं ग्रामीण स्कूलों की स्थापना। बहुउद्देशीय जो स्कूल हैं एवं ग्रामीण स्कूलों की स्थापना। आयोग की रिपोर्ट में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की संस्तुतियां समय की आवश्यकता के बिल्कुल अनुकूल थी। इसके साथ ही ग्रामीण स्कूलों की स्थापना भी भारत जैसे कृषकों के देश के लिए सर्वथा उपयुक्त थी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और शिक्षा के माध्यम जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा को बनाने पर बल दिया जो यथार्थ के धरातल पर लिया गया निर्णय है वह हमारे देश के लिए हितकार है। जो मातृभाषा में बच्चों को एजुकेशन देना ये हमारे देश के लिए हितकार है। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल देना। आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल दिया और इनके प्राप्ति के लिए जो ठोस सुझाव भी दिए सुझाव दिए। इस तरह एक लंबे समय से चली आ रही अनुशासनहीनता की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है शिक्षकों की दशा में सुधार। आयोग ने उचित रूप से अध्यापक की स्थिति तथा कार्य स्थितियों में सुधार का समर्थन किया है क्योंकि अध्यापक ही संपूर्ण शैक्षिक संरचना की रीढ़ है। अध्यापक जो है वो संपूर्ण शैक्षिक संरचना का रीढ़ है। इस हेतु सर्वप्रथम आयोग ने शिक्षकों को प्रशिक्षण की अनिवार्यता के साथ शिक्षण के जो प्रशिक्षण है उसके अनिवार्यता के साथ शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ठोस सुझाव दिए। उसने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने, उनके वेतनमान बढ़ाने और उनकी सेवा शर्तों के सुधार करने की संस्तुति भी की जिससे योग्य व्यक्ति अध्यापन वृत्ति की ओर अग्रसित हो और जिससे जो योग्य व्यक्ति हो और वो अध्यापन की वृत्ति की ओर अग्रसित हो। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन में सुधार। आयोग ने परीक्षाओं तथा मूल्यांकन के संबंधित ठोस सिफारिशें प्रस्तुत की जिन्हें यदि सख्ती से पालन किया जाए तो उसके परिणाम उत्कृष्ट होंगे।
सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जो था वो निबंधात्मक परीक्षण को दोष को देखते हुए निबंधनात्मक प्रश्नों की रचना करते समय विचारधारा प्रश्न पूछना तथा निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षा की भी व्यवस्था करना था। आज भी हम देखते हैं कि इन सुझावों को स्वीकार करने से परीक्षा प्रणाली में अपेक्षित सुधार हुआ है। वह वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ विश्वसनीय भी बन गई है। नेक्स्ट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श पर बल। आयोग ने विद्यार्थियों को अपने जीवन वृत्तियों के उपयुक्त चुनाव हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पर बल देने के साथ उचित परामर्श की आवश्यकता पर भी बल दिया। अतः उनके प्रत्येक विद्यालय में उनकी व्यवस्था करने पर बल दिया। इसके द्वारा जो बच्चों को उनकी रुझान योग्य बच्चे में किस प्रकार रुचि बच्चे लेते हैं, रुझान एवं योग्यता और स्थान विशेष की आवश्यकता अनुसार सामान्य एवं व्यावसायिक विषयों के चयन में सहायता की जा सकती है। नेक्स्ट है निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली के संबंध में ठोस सुझाव। आयोग ने विद्यालय के जो उचित रख रखाव एवं शैक्षिक स्तर को बनाए रखने हेतु निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। वह इस दिशा में सार्थक सुझाव दिया और इस दिशा में भी सार्थक सुझाव दिया। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा एवं सहशिक्षा के संबंध में सुझाव। स्त्री शिक्षा और सहशिक्षा के संबंध में भी कुछ सुझाव दिया। आयोग ने बालक और बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद न करने की संस्तुति की और आयोग ने बालक और बालिकाओं की शिक्षा में किसी भी प्रकार की भेद न करने की संस्तुति की। आयोग की दृष्टि में बालिकाओं को बालकों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होनी चाहिए, ये आयोग की दृष्टि है। उसने कहा कि बालिकाओं के लिए जैसे कि गृह विज्ञान वर्ग की अतिरिक्त व्यवस्था करने की संस्तुति की। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रों के अलग अलग बालिकाओं का विद्यालय नहीं था तो उन्होंने क्षेत्र में सह शिक्षा की स्वीकृति दी जाने की अनुशंसा की कि जिस क्षेत्र में बालिकाओं के लिए विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर सह शिक्षा देने की संस्तुति की। आज हमने देखा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 की बारे में और इनका उद्देश्य क्या था, कार्य क्षेत्र और इनकी संस्तुतियों का मूल्यांकन किस प्रकार हुआ था, इनका गुण देखे हम लोग। जैसे कि सभी टॉपिक के अंत में एक MCQ टेस्ट सीरीज आता है तो अब हम सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।